Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 10th, lecture number 3, and our topic is solution of quadratic equation. Dear students, solution of quadratic equation को लेके हम ऑलरेडी एक लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टोटल सॉल्यूशंस कितने होते हैं और इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हमारे पास था कि मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ जो हम फैक्टराइज कर रहे थे उसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फैक्टराइजेशन क्या है और किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, विच इज़ सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि हमने यहाँ पे चंद एक पार्ट्स हैं जिनको सॉल्व करना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हमारे पास था कि हम जनरल इक्वेशंस जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं और आफ्टर मिड टर्म ब्रेकिंग हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें मैंने यहाँ पे 3rd पार्ट एंड 6th पार्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। तो हमारे पास मेथड कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी हमने उनको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है उसमें कन्वर्ट करना है। और जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² + bx + c = 0। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो पॉजिटिव रखनी है x² की टर्म पॉजिटिव रखनी है, देन हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो x की टर्म होनी चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। जब इस इक्वेशन को मैंने कुछ जनरल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लेके आई हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है 17x², ये -32 जब इस 17x² के साइड पे आएगा तो ये जो जहाँ पे माइनस हो रहा है तो जहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म जो इस साइड पे 4 पॉजिटिव है इस साइड में आके ये नेगेटिव हो जाएगी। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और अगर हम ऑब्जर्व करें तो a कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास है 17 और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -4। माइनस इस वजह से है कि हमारे पास जनरल फॉर्म जो है वो उसमें तीनों टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में चूँकि c लास्ट कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव है इसलिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। अब हम इस a और c का प्रोडक्ट लेते हैं बाय द मेथड ऑफ मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म की ब्रेकिंग करने के लिए ताकि हम इस कॉमन मिड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ और लास्ट 3rd टर्म के साथ फैक्टराइज कर सकें, हम इसके फैक्टर्स ले लेते हैं कुछ इस तरह से कि a और c का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब a की वैल्यू जो कि 17 है और c की वैल्यू -4 है तो दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास है -68। अब हम 68 के पॉसिबल फैक्टर्स सबसे पहले तो हमने ढूंढने हैं। पहला फैक्टर 1 के टेबल में 68 टाइम्स होता है, सेकंड फैक्टर 2 के टेबल में 34 टाइम्स होता है, और फिर नेक्स्ट लास्ट फैक्टर जो है वो 4 के टेबल में 17 टाइम्स होता है। ये है सिर्फ और सिर्फ ये 6 फैक्टर्स हैं इसके पॉसिबल फैक्टर्स, जिसमें ये टोटल 3 पेयर्स मेरे पास हैं। अब हमने इसमें से एक ऐसा पेयर यहाँ पे एडजस्ट करना है जिसको मैं जब प्लस करूँ या माइनस करूँ मेरे पास आंसर जो है वो 32, यानी मिड टर्म को जो मैंने ब्रेक करना है इसमें मिड टर्म के लिए ये इन्हीं में से मैंने पेयर्स ढूंढने हैं। तो वो मेरे पास फैक्टर है जी 34 और 2 का, जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 68 का आता है, और अगर मैं इसको प्लस जब माइनस करूँ यानी 34 में से अगर 2 मैं माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 32। अब चूँकि 32 मेरे पास पॉजिटिव है इसलिए मैं पॉजिटिव बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव रखूँगी और छोटे नंबर को -2 रखूँगी। इस तरह से 34 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर भी -68 ही बन जाएगा, -4। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स में से 17x कॉमन लिया है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से मैंने -2 कॉमन लिया है, और इस तरह से जब ये 2 टर्म्स करके फैक्टराइज हुई हैं तो अब रिमेनिंग जो 2 टर्म्स ये जहाँ पे जो बनी हैं इनमें से x + 2 एक ऐसा फैक्टर है जो फर्स्ट टर्म 17x के साथ भी कॉमन था और -2 के साथ भी कॉमन था, तो अब ये फैक्टराइज हो गई है। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था कि जब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है तो या तो फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल होता है या फिर सेकेंड फैक्टर 0 के इक्वल होता है। यहाँ से हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी 6 पार्ट, जिसमें हमारे पास टोटल 3 टर्म्स तो हैं, लेकिन तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं ये हमारे पास रैशनल नंबर्स यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में हैं। अब इन फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं होल नंबर्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से कि हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए और हम इजीली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें और फिर हम अपना यही मेथड जो है अप्लाई करके अपना यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करें। तो इसके लिए मेथड हमारे पास ये है अलजेब्रिक में कि जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रा की फॉर्म में, तो हम उनको क्या करते हैं उतने सब डिनोमिनेटर्स को एज अ एलसीएम में ले लेते हैं और फिर हम उन सब फैक्टर्स को हम अपनी पूरी इक्वेशंस में मौजूद टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लाइक हमारे पास जहाँ पे फर्स्ट डिनोमिनेटर है x-9 जो लीनियर फैक्टर है, सेकंड हमारे पास है x-3, ये भी हमारे पास लीनियर फैक्टर है इसमें डिनोमिनेटर में, और फिर लास्ट थर्ड टर्म में है x-4, ये भी हमारे पास लीनियर फैक्टर है। तो इन तीनों लीनियर फैक्टर्स का एलसीएम भी ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हमारे पास इस तरह से आ जाते हैं। अब इन तीनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी अपनी पूरी इक्वेशंस के साथ, यानी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन तीनों टर्म्स के साथ जहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने 1 बाय 1 किया, जिससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि फर्स्ट टर्म में से x-9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो फैक्टर्स ये रह जाएंगे। सेकेंड टर्म में से x-3 कैंसिल हो जाएगा और x-9 x-4 फैक्टर रह जाएंगे। लास्ट टर्म में से x-4 फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और x-3 x-9 फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे रह जाएंगे। अब हमने सिंपल क्या है कि ये जो दो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे रह गए थे इनको सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन सब फैक्टर्स को इन सब टर्म्स को मैंने इक्वेशन की एक ही साइड पे कंबाइन कर लिया है और उसके बाद लाइक टर्म्स को आपस में सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास लोएस्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो आई है 2x² - 13x और +15 = 0। अब सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए मेथड यही अप्लाई करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है तो उसके लिए हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मतलब कि जहाँ पे मिड टर्म जो है हमारे पास है -13x, इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जो हम 15 लास्ट टर्म को भी दे सकें और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x को भी दे सकें। इसकी हमने ब्रेकिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जहाँ पे a की वैल्यू में अगर कंपेयर करूँ तो हमारे पास +2 है और c की वैल्यू 15 है। तो जब मैंने a और c को आपस में मल्टीप्लाई किया मेरे पास प्रोडक्ट है 30। अब मैंने 30 के फैक्टर्स लेने हैं। 30 के फैक्टर्स मेरे पास 1 के टेबल में 30 टाइम्स हैं, 2 के टेबल में 15 टाइम्स हैं, 3 के टेबल में 10 टाइम 30 है और 6 के टेबल में 6 5 30 है। ये पॉसिबल मेरे पास 4 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स हैं 30 के। अब यहाँ से मैंने एक ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसको मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बने 13 का। तो वो फैक्टर मेरे पास यहाँ पे आया है 3 और 10 का, जिनको दोनों को मैं अगर प्लस करूँ तो 3 और 10 मेरे पास 13 बनता है। लेकिन अब जहाँ के चूँकि फैक्टर मेरे पास जो टर्म है वो नेगेटिव टर्म है, इसलिए मैं 10 को भी माइनस में रखूँगी और 3 को भी माइनस में रखूँगी, क्योंकि -10 और -3 विल बी इक्वल टू -13 और -10 और -3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर जो है वो यही प्रोडक्ट जो हमारे पास 30 का था वो +30 ही आएगा। अब मैंने यहाँ पे सेम ऐसे ही प्रोसेस जो मैंने फर्स्ट अपने पार्ट में यहाँ पे अप्लाई किया था कि फर्स्ट 2 टर्म्स को आपस में मैंने फैक्टराइज किया और लास्ट 2 टर्म्स को आपस में फैक्टराइज किया और देन मेरे पास यहाँ पे इस तरह से सोल्यूशन सेट आ चुका है। अब ये जो x की वैल्यूज़ है मेरे पास 3/2 और 5, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अगर मैं इस अपनी इक्वेशन में 1 बाय 1 पुट करूँ तो मेरे पास इक्वेशन की दोनों साइडें जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, मीन उनके आंसर जो हैं वो सेम आ जाएंगे। एक इक्वेशन मैंने आपको सिंपल होल नंबर्स की फॉर्म में आपके सामने सॉल्व किया है, दूसरी इक्वेशन जो है वो आपके पास सामने मैंने फ्रैक्शंस की फॉर्म में सॉल्व किया है। अगर आपके पास इक्वेशन जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी तो आप उसके लिए फ्रैक्शंस को इसी तरह से इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके आप उसमें के डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करेंगे और सिंपल होल नंबर की फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे
ये मेथड अप्लाई करेंगे। और अगर होल नंबर्स की फॉर्म में है तो सिंपल हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम उसकी मिड टर्म की ब्रेकिंग कर लेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स की आप अच्छे तरीके से रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।